नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिससे संबंध में प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और सिर्फ इस टॉपिक को पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट का समय लगता है और सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से आप प्रश्न छोड़कर आ जाते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और ये एक गैर राजनीतिक बिंदु है, क्योंकि आज हम जिस कांग्रेस की बात करेंगे ये वो कांग्रेस थी जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम योगदान निभाया था और भारत को आज़ाद करवाया था अंग्रेज़ों से। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ये आप नोट कर लेना, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहता है कि स्थापना किसने की थी, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। इसको शॉर्ट में अपन AO ह्यूम भी लिखते हैं। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। अब कहता हुई कहाँ थी स्थापना, तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 को। कहता है कि पहला अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस का, तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई 1885। ठीक है, अब बात करता है कि इस अधिवेशन में कितने सदस्य उपस्थित थे, तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य उपस्थित थे। अब कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। उस समय भारत का वायसराय था 1885 के समय। अब आपसे पूछ लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। अब कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, वो विदेशी थी और भारतीय की बात करें तो सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी की गवर्नर रही हैं, राज्यपाल रही हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन कौन सी रही हैं, एक एनी बेसेंट हो जाएगी, सरोजिनी नायडू, और एक 1933 में श्रीमती नेली सेनगुप्ता। ठीक है, तो 3 अध्यक्ष हो जाएंगी महिला के रूप में, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नेली सेनगुप्ता। अब कहता है सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। तो भारत जो कांग्रेस थी, राष्ट्रीय कांग्रेस, ये 2 विभागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। तो कब की बात है ये? 1907 सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष ये हो जाएंगे जॉर्ज यूल, 1888। दूसरा है सबसे युवा अध्यक्ष, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। 1923 में दिल्ली के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कहता है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम सदस्य, तो बदरुद्दीन तैयब जी राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे 1887 मद्रास के अधिवेशन में। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, तो 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में। अब कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था, तो लखनऊ का अधिवेशन 1916 में जो हुआ था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने संयुक्त रूप से भाग लिया था। अब जनगणमन पहली बार कब गाया गया, तो कलकत्ता में 1911 में।
हाँ, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है। वो कब की थी? बेलगाम 1924, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जहां लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि 1929 का लाहौर अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन। अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये वो कांग्रेस थी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। इसके बाद की जो कांग्रेस है वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे। रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।